हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज। क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक बिहाइव, और बिहाइव से आपका लेसन है द बॉन्ड ऑफ लव, रिटन बाय केनिथ एंडरसन, KENNETH, केनिथ एंडरसन, ANDERSON, केनिथ एंडरसन। द बॉन्ड ऑफ लव इज द स्टोरी of friendship between a sloth bear, or you can say between an animal and a human being. एक पालतू पशु, पालतू जीव स्लॉथ बेयर और एक मनुष्य जो इस स्टोरी में ऑथर की वाइफ हैं, लेखक की पत्नी हैं, उनके बीच में दोस्ती, आपसी अटैचमेंट, आपसी लगाव की कहानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है। एमसीक्यू डिस्कस करें उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ समरी और मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। 2 years ago, the author and his friends were passing through the sugarcane fields near मैसूर। मैसूर के नजदीक की बात थी। सुगर केन के फील्ड्स थे, गन्ने के खेत थे। उनमें से ऑथर जो लेखक हैं वो और उनके जो कंपेनियंस हैं, साथी हैं, वो सुगर केन के फील्ड्स में से, खेतों में से निकलने लग रहे थे। और ये 2 साल पहले की बात है। तो क्या हुआ? पीपल वर ड्राइविंग अवे वाइल्ड पिग्स बाय शूटिंग एट देम। गोलियां चलाकर लोग अपने खेतों से, सुगर केन के फील्ड्स में से जंगली सूअरों को भगा रहे थे, गोलियां चला रहे थे। सो वन ऑफ हिज कंपेनियंस, ऑथर्स कंपेनियंस में से जो साथी थे, उनके जो फ्रेंड्स थे, उनमें से एक ने क्या किया कि जब खेत में से उन्हें दिखाई दिया दैट अ स्लॉथ बेयर केम। स्लॉथ बेयर एक आलसी भालू आप कह सकते हैं, विद लॉन्ग हेयर, लंबे लंबे बाल होते हैं, वेरी लॉन्ग क्लॉज, लंबे लंबे उसके पंजे और नाखून जो हैं वो होते हैं। और उन लॉन्ग क्लॉज की मदद से वो अपसाइड डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ हैंग कर सकते हैं, लटक सकते हैं। और ये इंडियन ब्रीड है स्लॉथ बियर की। आलसी भालू भी इनको कहा जाता है, बोला जाता है। सो वन ऑफ द कंपेनियंस shot at the sloth bear and it fell dead. तो लेखक के एक दोस्त ने स्लॉथ बेयर के ऊपर गोली चला दी। वो स्लॉथ बेयर मर जाती है। वो मादा थी, फीमेल थी। एंड when the author and his companions, his friends went near, they saw a bear cub on his mother's back. उन्होंने देखा कि उस मादा भालू का, स्लॉथ बेयर का एक बच्चा था, वो अपनी मां की पीठ के ऊपर बैठा हुआ था, चढ़ा हुआ था। एंड व्हेन दे सो द बेयर कब, जब उन्होंने इस भालू के बच्चे को देखा, द बेयर कब रैन अवे, वो वहां से भाग गया। द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स रैन आफ्टर हिम, वो भी उसके पीछे भागते हैं। फाइनली इट वॉज कॉट, इसको आखिर में पकड़ लिया जाता है। बट ये जो बेयर कब था, द बेयर कब ट्राइड टू स्क्रैच विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉज, अपने लंबे हुक के जैसे जो पंजे थे उससे उसने ऑथर को स्क्रैच करने की, खुरचने की कोशिश की।
और वो अपने आप को फ्री करवाने की, आजाद कराने की कोशिश कर रहा था। फाइनली द बियर कब वॉज पुट इन ए गनी बैग, सैक कह सकते हैं, बोरा कह सकते हैं, और कुछ जगह गनी बैग को गोलियां रखने का जो बैग है वो भी कहा गया है, बतलाया गया है। तो गनी बैग आप ये समझ सकते हैं कि जूट फाइबर से बना हुआ बैग या बोरा, सैक, उसके अंदर उस बेयर कब को रख लिया जाता है। फाइनली इट वॉज ब्रॉट टू बैंगलोर, इसको बैंगलोर लाया जाता है, एंड द बेयर कब वॉज प्रेजेंटेड बाय द ऑथर टू हिज वाइफ। ऑथर ने अपनी पत्नी को वो जो बेयर कब है, भालू का छोटा सा बच्चा है, वो तोहफे में अपनी पत्नी को दे दिया। उनकी जो पत्नी है वो बहुत ज्यादा खुश होती हैं, और उस टाइम पे द बियर कब वॉज गिवन ए नेम एंड शी नेम्ड इट ब्रूनो। इसका नाम ब्रूनो रखा गया, बिल्कुल अपने आप कहें ऑन चाइल्ड की तरह। ऑथर की जो वाइफ है उन्होंने इस बियर कब की देखभाल की, इसको लव किया, इसको केयर किया, काफी ध्यान रखा इसका, और जहां तक इसको खिलाने पिलाने की बात है ये सब कुछ खा लेता था। पॉरेज, दलिया हो गया, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स, नट, मीट, करी, राइस, सब कुछ ये खा लेता था, और इसके ऊपर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था कि उस मीट के अंदर, उस करी के अंदर चाहे जितने भी कॉन्डिमेंट्स आप कहें या चिलीज हो, कितने भी कॉन्डिमेंट्स यानी कि मसाले हो, मिर्चे हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये आराम से खा लेता था। उसके बाद में और ये क्या क्या खाता था, ब्रेड खाता था, एग, चॉकलेट, स्वीट्स आप कहें मिठाइयां, उसके बाद में पुडिंग और आइसक्रीम, ये वो और अलग से खाता था। पीने की बात की जाए, ड्रिंक्स की बात की जाए, तो ये टी, मिल्क, कॉफी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बियर, ये सब कुछ वो खा पी लेता था। वन डे एन एक्सीडेंट टुक प्लेस, एक दिन एक दुर्घटना जो है हो जाती है। ये अभी छोटा ही था, नासमझ था, इनोसेंट था, मासूम था। ऑथर जो थे उनकी लाइब्रेरी में बहुत सारे रैट्स और रखे थे, और इसलिए उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में चूहे मारने की जो दवा है बेरियम कार्बोनेट वो रखी हुई थी। ब्रूनो went there and he ate some barium carbonate in a certain quantity, you can say. As soon as barium carbonate was eaten by him, adverse effects were also seen. जैसे ही उसने बेरियम कार्बोनेट को खा लिया तो उसके ऊपर जो बुरे प्रभाव हैं वो देखे गए। हिज बॉडी वॉज पैरालाइज्ड, ही वॉज ब्रीदिंग डीपली, ही वॉज वॉमिटिंग, और उसकी जो कंडीशन थी वो खराब होती जा रही थी। बट सम हाउ ब्रूनो ड्रैग्ड हिमसेल्फ टू द ऑथर्स वाइफ, ये अपने आप को किसी तरीके से घसीटते हुए ऑथर की जो वाइफ है उसके पास तक, जो वो काम कर रही थी वहां तक अपने आप को पहुंचा देता है। ऑथर की जो वाइफ है वो ऑथर को बतलाती हैं कि ब्रूनो ने बेरियम कार्बोनेट को खा लिया है, चूहे मारने की जो दवा है उसको खा लिया है। तो ऑथर जो है उसको, ब्रूनो को वेटरनरी सर्जन, पशुओं के, जानवरों के डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, और वेटरनरी सर्जन ने ब्रूनो को फर्स्ट टाइम 10 सीसी इंजेक्शन दिया, एंटीडोट दिया, जहर काटने की जो दवाई है वो दी 10 सीसी, ये क्वांटिटी में उन्होंने ये दवाई इंजेक्शन के थ्रू दी, लेकिन इससे उसको कोई रिलीफ नहीं हुआ। उसके बाद में एक और डोज, एक और इंजेक्शन 10 सीसी का उसको दिया जाता है, एंड आफ्टर दैट हिज कंडीशन
वॉज इम्प्रूव्ड। उसके बाद में उसकी जो कंडीशन है वो काफी सुधर जाती है, वो ठीक हो जाता है, संभल जाता है। और एक और सेकंड एक्सीडेंट यहां इस लेसन में ब्रूनो के साथ में होता है। वन डे ही ड्रैंक old engine oil, but luckily it had no effect on him। एक बार दूसरी बार का जो किस्सा है, उसने बहुत सारा जो ओल्ड इंजन ऑयल है वो पी लिया, लेकिन सौभाग्य से इस इंजन ऑयल का उसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। नाउ ब्रूनो वॉज ग्रोइंग, और फाइनली अगर बात की जाए, ही ग्रू टू द साइज ऑफ एल्सेशंस। जो डॉग्स की ब्रीड होती है, एल्सेशन डॉग्स के साइज के जितना ये हो जाता है। ब्रूनो वॉज मिस्चीवियस, बड़ा नॉटी था, बड़ा शरारती था। जब ये बड़ा हो जाता है, देन द ऑथर्स वाइफ रीनेम्ड हिम, शी गेव हिम एन अनदर नेम। उसको दूसरा नाम दिया जाता है। अब उसका नाम ब्रूनो से चेंज करके बाबा रख दिया जाता है, BABA, बाबा। बाबा का जो हिंदी मीनिंग होता है छोटा बच्चा, स्मॉल बॉय होता है। अब जब ये इतना बड़ा हो जाता है, एल्सेशंस के साइज का जब ये हो जाता है, सो ही लर्न सो मेनी ट्रिक्स। 2-3 ट्रिक्स यहां बतलाई गई हैं। बड़ा मजा आता है उनको सुन के, बच्चे काफी खुश होते हैं। अगर उसको कोई कहता बाबा बॉक्स, बाबा बॉक्स, जैसे ही उसको ये बोला जाता बाबा स्टार्टेड बॉक्सिंग, ही वुड स्टार्ट बॉक्सिंग, तो वो बॉक्सिंग करना स्टार्ट कर देता था। उसको कहा जाता बाबा होल्ड गन, तो वो क्या करता, जो भी कोई उसको कहता बाबा होल्ड गन, ही वुड पॉइंट द स्टिक ऑन हिम, ही वुड पॉइंट द स्टिक ऑन हिम। जो भी कहता उसी के ऊपर वो एक छड़ी लेकर, एक लकड़ी लेकर उसकी तरफ जो है पॉइंट कर देता, तान देता। अब उसने अपना जो स्ट्रॉ बेड था, भूसे का जो बेड था, उसके नीचे एक स्टंप ऑफ वुड, लकड़ी का एक टुकड़ा आप कह सकते हैं, वो छुपा रखा था। और कोई उससे पूछता बाबा वेयर इज बेबी, तो वो एकदम से उस स्टंप ऑफ वुड को, उस लकड़ी के टुकड़े को प्रोड्यूस करता और उसको क्रेडल करता। क्रेडल पालना भी होता है, या क्रेडल किसी को गोद में लेकर प्यार से, दुलार से हिलाना भी होता है। उससे पूछा जाता बाबा वेयर इज बेबी, एट दैट टाइम ही वुड प्रोड्यूस एंड क्रेडल दैट पीस ऑफ वुड। अब क्योंकि जो टीनेज चिल्ड्रन थे, ऑथर के घर में जो किराएदार के बच्चे थे, उनकी वजह से अब ये बड़ा हो गया था, तो ये किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, चोट ना मार दे, इसलिए इसको चेन्स में बांध कर रखा जाता था। नाउ इट वॉज चेन्ड, और उसके बाद में जब ये और बड़ा हो जाता है, नाउ इट वॉज टू बिग टू बी केप्ट एट होम। अब ये इतना बड़ा हो गया कि इसको घर में नहीं रखा जा सकता था। तो जो ऑथर हैं, उनके फ्रेंड हैं और ऑथर के जो सन हैं, दे एडवाइज्ड, दे सजेस्टेड ऑथर्स वाइफ टू सेंड बाबा टू द नियरेस्ट जू, दैट इज द मैसूर जू। मैसूर जू उसको भेजने की बात करते हैं। और फाइनली सबके प्रेशर में, सबके दबाव में आकर ऑथर की वाइफ जो है वो अपनी कंसेंट, अपनी सहमति दे देती है। नाउ बाबा वॉज सेंट टू द मैसूर जू, उसको वहां रखा जाता है। लेकिन
जो ऑथर की वाइफ हैं और उधर जू में जो ब्रूनो हैं, दे रिमेन्ड uncomfortable throughout the period, you can say. They were not happy. ऑथर की जो वाइफ हैं वो रोती रहती थी, उन्होंने खाना भी छोड़ दिया था। तो इस तरीके से जो ये प्रोसेस चलता है, ऑथर ने पूरी की पूरी जो स्थिति है उसको, कंडीशन है उसको 3 मंथ्स तक कंट्रोल किया, संभाले रखा। लेकिन जब ऑथर की वाइफ फाइनली नहीं मानती है तो आफ्टर 3 मंथ्स दे वेंट टू द मैसूर जू। दे वेंट टू द मैसूर जू। मैसूर जू वो जाते हैं और वहां सबको ये लग रहा था, ऑथर को भी, उनके फ्रेंड को भी, सभी को ये लग रहा था कि इतने 3 मंथ्स का ये पीरियड हो गया है, 3 महीने का ये दौर हो गया है और अब बाबा वुड नॉट रिकॉग्नाइज ऑथर्स वाइफ, कि अब बाबा जो है ऑथर की वाइफ को नहीं पहचानेगा। लेकिन जैसे ही ऑथर की वाइफ उसके पास जाती है, शी रैन, और जब उसके पास पहुंच जाती है, शी पैटेड हिम, उसकी पीठ को थपथपाती है। और बड़े सरप्राइज की बात थी दैट बाबा एट वंस रिकॉग्नाइज्ड हर। बाबा ने एकदम से उसको पहचान लिया। अब वो पूरा दिन वहां पर बाबा और ऑथर्स की जो वाइफ है, ऑथर की जो वाइफ है, वो पूरा दिन वहां जू में बिताते हैं। बीच बीच में ऑथर की जो वाइफ है वो क्यूरेटर ऑफ द जू, जू के जो रक्षक हैं, जू की जो केयर करते हैं, संभालते हैं, उनको लेटर लिखती रहती थी, बाबा के बारे में पता करती रहती थी। और फाइनली जो है 3 महीने के बाद मिलने के बावजूद जो बाबा है वो ऑथर की वाइफ को रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है। ही स्टूड अप ऑन हिज हेड इन डिलाइट। खुशी के मारे वो अपने सिर के बल खड़ा हो जाता है। अब जो ऑथर की वाइफ हैं वो फाइनली जो है क्यूरेटर से और जो वहां सुपरिंटेंडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो बाबा है, ब्रूनो है, उसकी एब्सेंस को मैं बेयर नहीं कर सकती, उसकी अनुपस्थिति को मैं सहन नहीं कर सकती, इसलिए बाबा को मेरे साथ भेज दिया जाए। द सुपरिंटेंडेंट वॉज ऑल्सो ए वेरी काइंड पर्सन, ही गेव हिज कंसेंट। तो उसने अपनी सहमति, जो अधीक्षक महोदय थे वहां जू के, उन्होंने अपनी सहमति दे दी और फाइनली बाबा वॉज ब्रॉट बैक होम। बाबा को घर लाया जाता है। जब उसको घर लाया गया तो उसके लिए एक अलग से आइलैंड, एक द्वीप, एक टापू जो है बना दिया जाता है। ये आइलैंड 20 फीट लॉन्ग था और 15 फीट वाइड था। इसके चारों तरफ एक मोट, MOAT मोट, एक खाई खोद दी जाती है जो 6 फीट वाइड थी और 7 फीट डीप थी। 6 फीट चौड़ी और 7 फीट गहरी एक खाई इस आइलैंड के चारों तरफ खोद दी जाती है। और ये जो आइलैंड है इसका आकार 20 फीट था लेंथ में, लंबाई में, और इसकी चौड़ाई 15 फीट थी। सारा का सारा जरूरत का सामान बाबा का, ब्रूनो का, उस आइलैंड के ऊपर रख दिया जाता है और एक ट्री के ऊपर रोप बांधकर इस तरीके से अरेंजमेंट कर दिया जाता है दैट द ऑथर्स वाइफ कुड गो टू द आइलैंड एंड आफ्टर दैट शी कुड कम बैक। वो बाबा के साथ वहां आइलैंड पे पूरा दिन, काफी समय बिताया करती थी। और फाइनली बात की जाए, आफ्टर दैट दे रिमेन्ड हैप्पीली।
वो खुशी खुशी अपना जीवन जो है बिताते हैं, क्योंकि जो ऑथर की वाइफ का एक बच्चे की तरह ही कह लीजिए कि लगाव बाबा के साथ में हो गया था। अब बाबा जो है उनके घर में ही उनके द्वारा बनाए हुए आइलैंड के ऊपर रह रहा था और ऑथर की वाइफ रोज उससे मिल सकती थी, रोज उसके साथ खेल सकती थी। ये जो है स्टोरी है, इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे। एमसीक्यूज को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट न्यू नेम डिड द ऑथर्स वाइफ गिव टू ब्रूनो? ब्रूनो को ऑथर की वाइफ ने कौन सा नया नाम दिया था? चॉइसेस हैं ए बाबा, बी टॉम, सी टिम, डी टॉमी। आपका आंसर होगा ए बाबा। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ बेरियम कार्बोनेट ऑन ब्रूनो? ब्रूनो के ऊपर बेरियम कार्बोनेट का क्या असर हुआ? ए पैरालाइज्ड, उसको लकवा लग गया। बी वॉमिटिंग, वो उल्टियां कर रहा था। सी बोथ ए एंड बी, डी नन। आपका करेक्ट आंसर होगा सी बोथ ए एंड बी, पैरालाइज्ड एंड वॉमिटिंग। वेयर डिड द ऑथर सेंड बाबा टू? ऑथर ने, लेखक ने बाबा को कहां भेजा? ए मैसूर मार्केट, बी मैसूर जू, सी मैसूर जिम, डी नन। आपका आंसर होगा बी मैसूर जू। व्हाट वाज ब्रूनो ब्रॉट अप ऑन? ब्रूनो को क्या खिला पिलाकर बड़ा किया गया, पाला गया? ए फ्रूट, बी राइस, सी पोटैटोज, डी ऑल ऑफ द अबव। सारी चीजें वो खाता था। करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव, फ्रूट, राइस, पोटैटोज। व्हाट डिड द ऑथर सन एंड द ऑथर एडवाइस हिज वाइफ व्हेन ब्रूनो वाज ग्रोन अप? जब ब्रूनो बड़ा हो गया तो ऑथर ने, लेखक ने, उनके बेटे ने ऑथर की पत्नी को क्या सलाह दी? ए टू सेंड टू द मार्केट, बी टू सेंड टू द मैसूर जू, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। करेक्ट आंसर बी टू सेंड टू द मैसूर जू, कि उसको मैसूर जू भेज दिया जाए। व्हाट डिड द ऑथर्स वाइफ रिक्वेस्ट द क्यूरेटर? जू के क्यूरेटर को, केयरटेकर को, रक्षक को ऑथर की वाइफ ने क्या रिक्वेस्ट की? ए टू गिव हर बैक हर बाबा, बी टू टेक बाबा इन द जू, सी टू पुट बाबा इन ए केज, डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए टू गिव हर बैक हर बाबा, कि उसको उसका बाबा, उसको उसका ब्रूनो, उसको उसका स्लॉथ बेयर कब वापस दे दिया जाए। व्हाट वाज द ऑथर्स वाइफ रिएक्शन? ऑथर्स वाइफ्स रिएक्शन व्हेन बाबा वाज सेंट टू द जू। जब बाबा को जू भेज दिया गया तो ऑथर की वाइफ का क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी? चॉइसेस है ए शी वेप्ट बिटरली, वो बहुत बुरे तरीके से रोई। बी शी वुडंट ईट एनीथिंग, उसने कुछ भी खाना नहीं खाया। सी बोथ ए एंड बी, और डी नन। करेक्ट आंसर होगा सी बोथ ए एंड बी, शी वेप्ट बिटरली एंड शी वुडंट ईट एनीथिंग। Why does she want बाबा बैक? वो बाबा को वापस क्यों चाहती थी? भालू के बच्चे को वापस क्यों चाहती थी? बियर कब को वापस क्यों चाहती थी? ए हैप्पी, बी इन ए जॉयफुल मूड, सी कुडंट बियर हिज एब्सेंस, डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा सी कुडंट बियर हिज एब्सेंस, क्योंकि वो बाबा की अनुपस्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। नाउ हु वाज ब्रूनो? ब्रूनो कौन था? ए पेट, बी स्लॉथ बियर, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। करेक्ट आंसर होगा सी बोथ ए एंड बी। वो पेट भी था, पालतू भी था, और स्लॉथ बियर भी था। पेट एंड स्लॉथ बियर, बोथ ए एंड बी। हु फाउंड ए स्लॉथ बियर? ये स्लॉथ बियर किसको मिला था? ए द ऑथर, बी हिज वाइफ, सी ऑथर्स मदर, सी ऑथर्स आंट। आपका आंसर होगा ए द ऑथर। ऑथर को ये स्लॉथ बियर मिला था मैसूर के नजदीक सुगर केन फील्ड्स में। What did Bruno start to eat? ब्रूनो ने क्या क्या खाना शुरू कर दिया? ए फ्रूट, बी वेजिटेबल्स, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए नॉर बी। करेक्ट आंसर होगा सी बोथ ए एंड बी। What did Bruno eat one day? एक दिन ब्रूनो ने क्या खा लिया? ए पोटेशियम, बी सोडियम, सी कैल्शियम, डी बैरियम कार्बोनेट, जहरीला पदार्थ बैरियम कार्बोनेट, जो रेट्स को, माउस को, चूहों को मारने के काम आता है। What name was given to the sloth bear? Sloth bear का क्या नाम ऑथर की वाइफ ने रखा? ए टिम, बी ब्रूनो, सी टॉम, डी जिमी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी ब्रूनो। Who did the bear become very attached to? ये जो बेयर कब था, भालू का बच्चा था, ये किसके साथ में काफी अटैच्ड हो गया, किसके साथ में काफी इसका जुड़ाव हो गया, लगाव हो गया? ए मंकीज, बी कैट्स, सी टू अल्सेशन डॉग्स, डी मंकीज। करेक्ट आंसर है सी टू अल्सेशन डॉग्स।
द ऑथर फाउंड ब्रूनो नियर, ऑथर को ब्रूनो किसके नजदीक मिला? ए मैसूर, बी कोलकाता, सी तमिलनाडु, डी दिल्ली। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए मैसूर। कहां? सुगर केन फील्ड्स में। बैरियम कार्बोनेट वॉज इन द हाउस टू किल, बैरियम कार्बोनेट कहां रखी गई थी? इन द लाइब्रेरी। किसको मारने के लिए रखी गई थी? ए मस्किटोज, बी बीज, सी फ्लाइज, डी रैट्स एंड माइस। रैट्स और माइस को मारने के लिए बैरियम कार्बोनेट लाइब्रेरी में रखी गई थी। हु डिड द ऑथर प्रेजेंट द स्लॉथ बियर टू? ऑथर ने स्लॉथ बियर कब किसको तोहफे में दिया? ए हिज वाइफ, बी हिज मदर, सी हिज सिस्टर, डी हिज आंट। किसको दिया था? करेक्ट आंसर है ए हिज वाइफ, अपनी पत्नी को उसने ये तोहफे में दिया था। Was the author's wife successful in getting back बाबा from the zoo? क्या ऑथर की वाइफ, लेखक की पत्नी, बाबा को जू से वापस लाने में सफल हुई? सफलता मिली उसे? ए यस, बी नो, सी में बी, डी नन। करेक्ट आंसर है यस, लाया गया और आइलैंड पे उसको रखा गया। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। साथ में आपको ये जो एमसीक्यूज हैं इनकी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्द ही आपके नेक्स्ट लेसन्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स के साथ फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।